एक कॉलेज फेस्टिवल की रात थी। स्टेज पर लाइट चमक रही थी और भीड़ जोर जोर से चिल्ला रही थी, वाह वाह। लोग हाथ उठाकर चीयर कर रहे थे। अचानक एक लड़की स्टेज पर आई जिसके लंबे बाल थे, क्रॉप टॉप और छोटी शॉर्ट पहने हुए। उसने माइक पकड़ा और जोर से बोलने लगी, एवरीबडी शाउट। भीड़ ने जवाब दिया। फिर उसने कहा, ड्रिंक अप। लोग बियर के कैन उठाकर पीने लगे। ड्रिंक अप की आवाज़ गूंज रही थी। कुछ लोग बेंच पर बैठे थे। एक लड़का और दो लड़कियां, वो भी बियर पी रहे थे। लड़कियां कैन मुंह से लगाकर पी रही थी। एक के कपड़े टाइट थे और वो काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी। फिर एक लड़का अकेला खड़ा था, बैकपैक लगाए, फेस्टिवल की तरफ देख रहा था। उसके कदमों की आवाज़ आ रही थी, टैबुक टैबुक। अगला सीन एक कन्वीनियंस स्टोर पर था। बाहर वेलकम लिखा था। अंदर एक लड़की काउंटर पर झुकी हुई थी, लंबे बाल, क्रॉप टॉप और नीली स्कर्ट में। उसके बड़े ब्रेस्ट साफ दिख रहे थे। वो मुस्कुराकर बोली, वेलकम। लड़का अंदर आया। लड़की ने हाथ हिलाकर कहा, द फेस्टिवल इज अबाउट टू बिगेन, वाई डिड यू कम टू लेट। लड़का थोड़ा शर्मा गया। फिर कुछ लोग बाहर खड़े थे, बात कर रहे थे। एक लड़की को ज्यू नाक्युंडा कहा गया। वो स्ट्रीमर थी, काफ़ी फेमस। उसके छोटे शॉर्ट और टाइट टॉप में बॉडी काफ़ी अच्छी दिख रही थी। लड़के उसे देखकर हैरान थे कि वो इतनी हॉट क्यों लग रही है। लड़की ने लड़के से कहा, वाई हैवेंट यू लेट येट, शाउल्ड आई स्टे विद यू हेयर ओपा। लड़का बोला कि उसे जाना है, लेकिन लड़की ने मना किया, जस्ट स्टे हेयर ओपा, इट्स गोना बी फन। फिर वह बोली, इट्स बिकॉज ऑफ वॉट हैपनेड लास्ट सेमेस्टर। यहीं उनकी बात खत्म हो जाती है। अगले सीन में क्लासरूम था। एक लड़की ऑफ शोल्डर टॉप और छोटी स्कर्ट में बैठी थी। वो काफ़ी सेक्सी लग रही थी। लड़के को उसके साथ ग्रुप प्रोजेक्ट में टीम अप करना पड़ा। लड़की बोली, वी हैव मीट बिफोर राइट, नाइस टू मीट यू। लड़का घबरा गया। प्रोफेसर ने कहा कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है, अगर अच्छा नहीं किया तो ग्रेड खराब होगा। लड़का परेशान हो गया। फिर लड़का फ़ोन देख रहा था। कोई मैसेज आया था, कोई अनजाना स्पैम। वो गुस्से में फ़ोन पटक देता है। कुछ दिन बाद लड़के का फ़ोन बज रहा था। मैसेज आ रहे थे, हे डिड यू गेट माई प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। लड़का परेशान था। वो सोच रहा था कि ये सब पिछले सेमेस्टर की वजह से हो रहा है। इसके बाद कॉलेज के कन्वीनियंस स्टोर में एक शाम का सीन था। लड़का काउंटर पर खड़ा था और उसके फ़ोन पर कोई अनजाना मैसेज आया हुआ था। वो घबरा कर बोला, ये क्या बकवास है, ये क्या बात कर रहे हो। तभी एक लड़की आई। उसने काली टाइट टॉप और छोटी ड्रेस पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक स्कैनर जैसा उपकरण था। वो उसे इस्तेमाल करके कुछ ट्रांजैक्शन पूरा कर रही थी। लड़का हैरान हो गया। लड़की ने गुस्से में कहा, अब क्या सोच रहे हो, पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगी। वो काफ़ी आक्रामक हो गई। फिर बातचीत में पता चला कि लड़के ने पिछले सेमेस्टर में कोई प्रोजेक्ट खराब किया था, जिसकी वजह से उसकी स्कॉलरशिप चली गई। उस लड़की ने कहा, ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुमने ठीक से काम किया होता तो आज अच्छी नौकरी मिल गई होती। लड़का चुपचाप सुनता रहा। लड़की ने आगे कहा कि अगर वो अब भी ऐसा ही बर्ताव करता रहा तो सब कुछ और बिगड़ जाएगा। उसी दौरान एक दूसरी लड़की आई, लंबे काले बाल, हल्के गुलाबी टॉप और छोटी स्कर्ट में। वो काउंटर पर कुछ सामान रखकर खड़ी हो गई। लड़के ने उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराई और बोली, ओपा क्या लेने आए हो। लड़के ने कुछ खरीदा नहीं, बस बात करने लगा। लड़की ने खुद से बनाया हुआ ब्रेकफास्ट बॉक्स निकाला। उसमें अंडा और कुछ खाना था। उसने लड़के को ऑफर किया, चखो ना, मैंने खुद बनाया है। लड़का थोड़ा शर्माया तो, लेकिन फिर वो खाने लगा। फिर सीन बदलता है। काले बाल वाली पीछे मुड़ती है। उसकी स्कर्ट थोड़ी ऊपर चढ़ जाती है और लड़के की नज़र उसके निचले हिस्से पर पड़ती है। वहाँ एक छोटा सा टैटू या मार्क जैसा कुछ दिखता है, बारकोड जैसा। लड़का चौंक जाता है। वो सोचने लगता है, ये क्या है, मैंने तो कभी नहीं देखा। लड़की को एहसास होता है कि लड़के ने देख लिया। वो शर्मा कर बोली, ओपा तुमने देख लिया। लड़का घबरा जाता है। लड़की ने धीरे से कहा, मैंने सोचा था कि तुम्हें दिखाऊं, ये मेरी पैंटी है, मैं चाहती हूँ कि तुम जानो। लड़का और ज़्यादा हैरान हो गया। वो बोला, क्या, ये कैसे। लड़की ने कहा, वो बस दिखाना चाहती थी क्योंकि वो लड़के को पसंद करती है। उसी बीच लड़की की बातें दिमाग में घूम रही थी। लड़के को याद आया कि एक मैसेज आया था जिसमें किसी यो से यांग या ना क्यों का जिक्र था। वो समझ गया कि शायद ये सब एक बड़ी साजिश या पुरानी घटना से जुड़ा है। लड़की ने आगे कहा कि वो ना क्यों बनना चाहती है, जैसे कोई स्ट्रीमर या फेमस पर्सन। आखिर में लड़का पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। लड़की ने अपनी स्कर्ट थोड़ी और
और ऊपर की और कहा, देखो ऐसा। लड़का सोच में पड़ गया, लड़की ऐसा क्यों कर रही है, क्या ये सच में हो रहा है और क्या ये सब करना सही है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।